तो बच्चों, मैंने जो पढ़ाया आपके पेपर में वही आया। और आपको विश्वास नहीं होता है तो मैंने जो भी पढ़ाया था आप वीडियो को खोल के देख सकते हैं। एक एक प्रश्न जो मैंने पढ़ाया था वही आया। अगला जो पेपर होने वाला है वो भी मैं जो पढ़ाऊंगा वही में से ही आएगा। मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो देखिए ये पेपर आज का अभी जो हुआ है उसका मेरे आंखों के सामने आ चुका है ये पेपर, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिटेल में पूरा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे, कह रहे द्विघात बहुपद का आलेख का प्रकार क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है बच्चों वो परवलय होता है। उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। और उसकी जो आकृति होती है ना वो इस प्रकार की होती है, ऐसे। ठीक है, ऐसे आकृति होती है, ऐसे आकृति होती है। ठीक है, ऐसी आकृति को हम परवलय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे रैखिक समीकरण युग्म ये दे रखा है और ये दे रखा है, आश्रित एवं संगत होगा। ठीक है, आश्रित और संगत मतलब एक के ऊपर रखा होगा और संगत कब होगा तो उसको हम कंडीशन बताने की कौन सी होगी। तो आश्रित यानी कि संपाती रेखा, संपाती रेखा की कंडीशन क्या होती है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर होने चाहिए। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे प्रश्न में आ जाओ, हमसे क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होते। देखो वास्तविक मूल तब नहीं होता जब विविक्तिकर का मान 0 से छोटा होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। यानी कि अगर d का मान b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, कह रहे ये जो AP है इसका 11वां पद क्या होगा, AP का 11वां पद। तो AP का जो 11वां पद होगा A11 वो क्या होता है, शूद्र A + 10d। ठीक है, ये शूद्र होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रथम पद क्या है हमारा, -3 है। प्रथम पद -3 है और उसके बाद d क्या होगा, d होता है दूसरे पद में से हमें पहला पद घटाना होता है। ठीक है, सो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 दूनी 6। ठीक है, और हल करोगे 2 आ जाएगा लॉसअप। और अरे कैलकुलेशन मेरे माइंड में पहले ही होने लगता है, ये दिक्कत हो रही है आजकल बहुत। देखो आंसर जो आएगा वो मेरे सामने आ चुका है ना, यहाँ पर लॉसअप आ जाएगा 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 दूनी 6, 5 6 में से घटा दोगे आंसर आ जाएगा 5/2। तो डी हमें मिलेगा 5/2, 2 × 5 = 10। तो आपको 5 × 25 में से 3 घटा देना तो आंसर क्या आ जाएगा, 22। तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा 22। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल था। ठीक है, थेल्स का समय काल क्या था वो आपको देना है, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन अंग्रेजी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। √3 एक क्या है बच्चों, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस बच्चे ने सही लिखा है। कह रहे चर के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। सही लिखा है इसने। द्विघाती समीकरण को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र क्या होता है, -kb + -b² - 4ac/2 है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कह रहे समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या बतानी है। तो आप जानते हैं an बराबर होता है a + n - 1 × d। प्रथम पद क्या है हमारा 7 है, अंतिम पद कितना है 205 है। हमें n निकालना है और d कितना है, देखो 7 के बाद कितना 13, 6 जोड़ा है तो प्लस के साथ इधर के घटा दोगे माइनस हो जाएगा 198, 6 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 6 × 18, 6 × 18 माइनस के प्लस का हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 34। कितना होगा, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं कि सभी डैश त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आप जानते हो। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई क्या होती है, θ/360 × 2πr होती है। तो इस बच्चे का सारा क्वेश्चन सही है। आगे बढ़ते हैं, सत्य सत्य बताना है। कह रहे वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, तिर्यक 2 वृत्तों को प्रतिच्छेद करने वाली को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, छेदिक रेखा। ठीक है, तो ये असत्य लिख रहा है इस बच्चे ने, इसका गलत हो जाएगा, ये सही कथन है। वृत्त की बात हो रहा है और इसने चित्र क्या बना दिया है, गलत है इसका। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो ये कथन सही है। अर्धगोले के आयतन का सूत्र
ये होता है 1/3 पाई आर क्यूब। गलत। कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ये असत्य हो जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई, दो सुदूर वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। सही कथन है। कह रहे दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। अधिक बार आने पर बहुलक कहलाता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है और ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हमें आपको क्या करना है? हमें मिलान करना है। हमें क्या करना है? मिलाना है। अब देखिए यहाँ पर 25, यहाँ पर 25। साइन स्क्वायर प्लस कॉस का थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। सी ऑप्शन। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन बट्टे कॉस, और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। सही बात है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस बच्चे ने मिलान पूरा सही किया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक शब्द में आंसर देना है। एपी के nवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एपी के nवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणा डी होता है। आधारभूत समानुपाती प्रमेय का कथन लिखिए। तो क्या होता है? अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, उसके देखो, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, उसके समांतर एक रेखा जाती है और वो रेखा इसके समानांतर होती है, तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ये आप लिख दोगे। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या होती है? छेदक रेखा क्या होती है? छेदक रेखा क्या होती है? जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रदर्शित करते हुए जाती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल का सूत्र लिखिए। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। देखो, वृत्त का स्पर्श बिंदु क्या होता है? वृत्त का और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है। वृत्त का और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये हमें लिख देना है। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे यहाँ बोला जा रहा है 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों को डिटेल में मैं सॉल्व करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है। पूरा डिटेल में हम A4 शीट में पूरा सॉल्व करेंगे, अथवा फतवा जो भी है। तो देखो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, और 20 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 5। 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2, 5। एचसीएफ निकालना है जो दोनों में होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों? जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात कितनी आ जाएगी? 2। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 140 का अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है कितना होगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 सत्ते 14, 0, 2 तियाँ 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 कम 7। तो 140 को लिख सकते हैं 2 कितनी बार है? 2 बार, 5 एक बार, 7 एक बार। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ो। कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने। ठीक है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको हल करेंगे। ठीक है। शून्यक के बराबर रखो 3x² - x - 4 बराबर 0। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 12 है और घटाने पे 1 है। 4 तिया 12, 4 में 3 घटाओगे क्या जाता है? 1 आ जाता है। नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के मान रखोगे, माइनस अंदर गुणा कर दोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, पहले जोड़े से x उभयनिष्ठ 3 बचेगा, x बचेगा 3 चौके। यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं, 1। तो जब 1 निकालते हैं वही पूरा आ जाता है। जो 2 बार है बच्चों उसको हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको एक बार 0 मानोगे। यदि 3x - 4 बराबर 0, तो माइनस का 4 इधर के प्लस का हो जाएगा, और ये जो 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। फिर इसको 0 मानोगे। यदि x + 1 बराबर 0, तो प्लस के 1 आगे क्या हो जाएगा? माइनस के 1। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 हो। हमें क्या दे रखा है? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है, और अल्फा गुणा बीटा ये दे रखा है। सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद का? x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होता है। तो x² अल्फा बीटा का मान दे रखा है 4x, और अल्फा बीटा का मान दे रखा है 1। हो गया आंसर। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं अनुपातों की तुलना करके बताइए कि ये संगत है या असंगत है। तुलना करेंगे तो देखिए a1 बट्टा a2 निकालोगे। a1 क्या है? 5, a2 क्या है? 7। फिर b1 बट्टा b2 निकालोगे। b1 है -4, b2 है 6। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6।
देखो ये दोनों बराबर नहीं है, चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो ये क्या होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी और इसका एक हल होगा, और यानी कि ये क्या हो जाएगा बच्चों, संगत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4। जोड़ देंगे, 2x बराबर क्या आ जाएगा 18, तो x का मान आ जाएगा 2 नम 18। हमारे पास x प्लस वाई बराबर क्या है 14 है, x का मान 9 रख दोगे और प्लस का 9 इधर के माइनस का 9 हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 5। y का मान क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे दी हुई AP के अगले दो पद क्या होंगे। तो देखो चूंकि D हमें निकालना, D क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 10 में से 4 घटा दोगे तो 6 आ जाएगा। तो अगले दो पद क्या होंगे, 22 में 6 जोड़ दोगे 28, 28 में 6 जोड़ दोगे 34। अगले दो पद 28 और 34 होंगे। कह रहे नीचे दिए हुए पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, योगफल हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है। ठीक है, ये एक AP है, दो दो की कमी हो रही है। A हमारे पास 34 है, D हमारे पास माइनस के 2 है, अंतिम पद हमारे पास 10 है। हमें n नहीं पता और हमें Sn निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 गुना D होता है। ठीक है, तो an हमारे पास कितना है, an है 10, A हमारे 14, n हमें निकालना है और D हमारा माइनस के 2 गुणे में। प्लस का 34 इधर के घटा दोगे, 10 में से 34 घटाओगे कितना हो जाएगा, माइनस के 24, और ये 2 माइनस गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। दो नेगेटिव से नेगेटिव कटा तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, माइनस के इधर के प्लस का हो गया, तो n का मान आ गया 13। 13 पदों का योगफल निकालना है। तो Sn का सूत्र क्या होता है, n बट्टे 2 A प्लस an। अगर हमें प्रथम और अंतिम पद मालूम है तो n हमारा 13 है, प्रथम पद है 34, अंतिम पद है 10, तो 13 बट्टे 2 ये हो जाएगा 44। 22 3 66 हासिल लगा 6, 22 से कम 22 और 6 28, 286 हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे त्रिभुज PQR की भुजाओं। हमारे पास एक त्रिभुज PQR है, नाम लिख दो, ये है PQR। कह रहे हैं भुजाओं PQR और PR पर, PQ और PR पर E और बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ये दोनों आपस में समानांतर है। तो थेल्स का प्रमेय लग जाएगा, इतना बट्टे इतना बराबर होगा इसके बट्टे इतने के। तो क्या होगा, PE बट्टे EQ बराबर होगा PF बट्टे FR। ठीक है, मान रखो PE दे रखा है 4 और QE दे रखा है 4.5, PF दे रखा है 8 और RF दे रखा है 9। ये समांतर है या नहीं है ये हमें पता करना है। समानांतर तभी होता है जब ये अनुपात बराबर होंगे। ठीक है, तो 10 ने हटाया, एक स्थान एक 0 बढ़ गया, 5 9 45, 5 8 40, तो इधर भी 8 बट्टे 9 है और इधर भी 8 बट्टे 9 है। ठीक है, पर अनुपात बराबर आ रहे हैं, पर मैं 6.2 के अनुसार ये क्या हो जाएगा, ये समानांतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चित्र में आ जाओ। दिख रहा है चित्र आपको। इस चित्र में क्या बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज आपस में समरूप है। POQ आपको मेरे खोपड़े के नीचे दिख नहीं रहा होगा, और यह SOR, ये समरूप है। ये पहले ही बोल रखा है कि ये क्या है, ये समानांतर है। और जब समानांतर होता है बच्चों, ये वाला जो कोण होता है और ये वाला कोण बराबर होता है, और ये वाला कोण बराबर हो गया। शीर्ष अभिमुख कोण पहले ही बराबर होते हैं। ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण पहले ही बराबर होते हैं, तो एंगल क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो मैं इससे अच्छा क्या होगा बच्चों का पेपर देख लेते हैं, और इसके बाद वाले वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन में करवा दूंगा। और जो मैंने बोला था, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, 3 पेपर मैंने सॉल्व कराया था, उन्हीं में से हर एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच की भी दूरी निकाल देंगे। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, संरेख है कि नहीं, संरेख होने के लिए क्या होगा, बड़े वाले बीच की दूरी बाकी दो छोटे वाले बीच की दूरी के योगफल के बराबर होना चाहिए। फिर क्या बोलो, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो बिंदु हैं इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। NCERT का प्रश्न है, बिंदु के बीच की दूरी लगाओगे, फिर दोनों तरफ वर्ग करोगे, हल करोगे, एक द्विघात समीकरण आएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी NCERT का प्रश्न है, ये भी मैंने कराया था। ठीक है, आपको
ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, साइन और कॉस है निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। या फिर साइन 60 कॉस 30 साइन 30 इसका मान निकालना है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ओके, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समानांतर होती है। प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न है। ये जो प्रश्न है प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, त्रिज्या r 5 हो जाती और थीटा आपका 90 हो जाता। थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर लगा देते हैं। या फिर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और थीटा 60 सेंटीमीटर का अंतरित करता है, चाप की लंबाई निकालनी है, जिसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। ये सूत्र में रख देते, आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या क्या होती, 5 और 6, संभव परिणाम 2 होता, कुल परिणाम 6 होता, 2/6 आंसर 1 आ जाता। 4 से छोटी संख्या 1 2 3, संभव परिणाम 3 होता, कुल परिणाम 6 होता, आंसर 1/2 आ जाता। या फिर हमसे ये बोला गया अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करनी कि इक्का होगा, इक्का नहीं होगा। तो इक्का 4 होता है, इक्का होने की प्रायिकता 4/52। ठीक है, और इक्का नहीं होगा यानी कि 48/52। ठीक है, यह आंसर आ जाता। असंभव घटना कैसे कहते हैं, वह घटना जिसका होने का कोई अस्तित्व ही नहीं हो उसे हम असंभव घटना कहते हैं, और असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। ठीक है, हमें पीई इतना दे रखा है तो पीई नहीं क्या होगा, पीई नहीं निकालने के लिए उसको मुझे 1 में से पीई को घटा देना होता, 1 में से मुझे 0.95 घटा देते, आंसर 0.05 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 9 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। एनसीईआरटी उदाहरण का प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है ना, तो एचसीएफ इसका 1 आता और जो एलसीएम होता है इनका गुणन आ जाता। 25 × 200, दोनों में 18। ठीक है, 18 के पीछे 2 0, 1800 एलसीएम आ जाता। सिद्ध कीजिएगा √5, ये भी मैंने करा रखा था। ये चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अधिकतम घात अगर 2 आ रही तो द्विघात होगा, बिल्कुल होगा ये। फिर क्या बोला, द्विघात समीकरण का मूल निकालिए, गुणनखंड विधि से इसका मूल निकालना था। ठीक, और ये क्वेश्चन है, ये भी मैंने करा रखा था। सिंपल सा क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के साथ उन्नयन कोण 60 बना रहा है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लंबवत आधार वाला सूत्र लगा दे, आंसर आ जाता। ठीक है, फिर क्या बोला, रैखिक समीकरण को हल कीजिए, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से आपको हल करना था। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से मैंने बार बार बोला था कि ये आएगा ही आएगा, बड़े नंबर में आ गया। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर इसी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या क्या होगी, एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, करा रखा था। ये भी मैंने टिक करा रखा था कि ये क्वेश्चन आएगा। दवा का एक कैप्सूल बेलनाकार है ऐसा, इधर भी अर्धगोला इधर भी अर्धगोला है। ठीक है, प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न है ये। ठीक, एक कलमदान घनत्व के आकार का है, प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न है, ये भी मैंने करा रखा है। फिर क्या बोला गया है कि माध्य निकालिए, ये आंकड़े दे रखे थे, हमें माध्य निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन है। या फिर मैंने बोला था बहुलक आएगा, आ गया, ये आंकड़े दे रखा था, बहुलक निकालना था, हो गया। तो ये पूरा पेपर आपका सॉल्व हो गया। तो ये जो कुछ क्वेश्चन मैंने कर दिए, मैंने पेपर दिखा दिया, और ये मैंने आपको बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन मैंने कराया था, कौन सा क्वेश्चन नहीं कराया था, सारा पढ़ाया हुआ आया है, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। और अब इस क्वेश्चन पेपर को मैंने फुल सोल्यूशन के साथ A4 शीट में आराम से समझाते हुए कर दूंगा, और जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एग्जाम जैसा गया है नहीं गया उसकी टेंशन मत लो, आने वाले एग्जाम का सोचो। ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा है, चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, वीडियो लिस्ट जरूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, उस वीडियो को हर जगह शेयर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।